चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर मुझे आवाज दे देना, नजर भर देख लूं तुमको, दिया दुआ दिन रात करती हूँ। ऐसी पंक्तियों को कहने वाली और आज किसी नाम की मोहताज नहीं है अनामिका जैन अंबर जी अभी हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आपका विस्तार में। बहुत धन्यवाद। आपकी वो पंक्तियां कई बार देश प्रेम के प्रति लोगों को हौसला देती हैं कि वतन की धूल उठ उठ कर वतन को चूम लेती है। मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों में एक बार। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने इन पंक्तियों से शुरुआत करने को कहा। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। क्या बात है, एकदम मेरे तो रोकटे खड़े हो गए। और सच में मैं जब सुन रहा था आपकी इन पंक्तियों को तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप श्रृंगार रस की कवि हैं लेकिन इसके साथ वीर भी कहती हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को ये पता चले कि अनामिका जैन हैं, अंबर इन्हें किन्ने उपाधि दी, क्योंकि आमतौर पर कवियों को दूसरे ही लोग उपाधि देते। जी बिल्कुल, मैं अनामिका जैन हूँ और बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ, ये सभी को पता भी है, सुनिश्चित तो हो ही चुका है। मेरे गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्हें इस युग का भगवान महावीर कहा जाता रहा है, तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके समक्ष हम लोग बैठे हुए थे, तो उसी समय इस नाम की घोषणा की गई थी। तो यदि मैं ये कहूँ कि मुझे गुरुदेव ने ये नाम दिया है, तो उस दिन मुझे उन्होंने ये कहा कि अनामिका जैन अंबर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब है अंबर का? मतलब तो आसमान ही होता है। देखिए, अंबर का मतलब वैसे आसमान होता है, लेकिन अंबर का मतलब बाना होता है। जो आपके कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उसे भी अंबर कहते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ दिगंबर अर्थात जिन्होंने दिशाओं को अपना बाना बना रखा है बिना वस्त्र के, जिनको बोलते हैं वो दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर यानी कि आपने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, पीतांबर यानी आपने पीले वस्त्र पहने हुए। तो अंबर का अर्थ आसमान होता है, अंबर का अर्थ बाना होता है जो आपने पहना है। ये दो अंबर मुझे पता है। आपके पति जो हैं वो वीर रस के कवि हैं और आप श्रृंगार रस के कवि हैं, और आप बुंदेलखंड से आती हैं। यहाँ के लोग बहुत सज्जन और स्वीट होते हैं और थोड़ा सा वो मेरठ के लोग हार्डकोर होते हैं। कैसा वातावरण रहता है घर में, कैसे एडजस्ट करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो जब बात की जाती है तो गा गा के की जाती है। आप फोन करेंगे तो पूछेंगे काय बे कितने गए, तो उधर से आवाज है बे तो नहीं आ, जब आ जाए सो बात करा दें। तो हमारे यहाँ हर बात गा गा के होती, बड़े मीठा मीठा होता है। मेरी जब शादी होकर के मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे तो तू तड़ाक करके बात होती है। तो मैंने कहा यार, यहाँ तो आने के बाद तू मैं शुरू हो गई। तो बेशक भाषा का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग जिस बात को बहुत पोलाइटली और रिक्वेस्टिंग मोड में कहते हैं, वहाँ पे हर बात को बड़ा मतलब अधिकार के साथ और बड़ा वैसे कहा जाता है। बट आप जब कहीं रहते हैं, साथ रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है। तो हाँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, अभी सब ठीक है। तो आपने कभी सौरभ जी के लिए कविताएं लिखी और उनने आपके लिए कभी कविताएं लिखी? कभी ऐसा कोई सवाल हुआ हो जिसका जवाब उनने कविताओं में दिया और आपने सवाल भी कविता के लहजे में पूछा हो? हर बार, बल्कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सौरभ जी ने तो खैर मेरे लिए कविताओं में बातचीत नहीं की, लेकिन क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं मेरी बात को चाहे वो किसी से भी कहनी है, किसी से भी कहनी है, मेरे रिश्ते में किसी से कहनी है या मेरे मिलने जुलने में किसी से कहनी है, बल्कि देश को लेकर के भी यदि मुझे किसी से कहनी है, किसी विरोधी से कहनी है, तो मैं हमेशा कविताओं का प्रयोग करती हूँ। तो बेशक मैंने सौरभ जी से बहुत सारी बातें कविताओं में ही कही हैं, बल्कि हमारे बड़े बड़े झगड़े भी कई बार कविताओं के कारण सुलझे हैं। पर सौरभ जी ने एक अच्छा काम ये किया, कविताएं तो उन्होंने देश के लिए ही लिखी, हाँ मुझे सुन लिया, ये अच्छी बात की है। कोई वाक्य ऐसा? हाँ बिल्कुल है। किसी बात पर हम दोनों की ठन गई थी, तो उसमें
ये कह के कि चलो यार लड़ाई ख़त्म करते हैं। तो उन दिनों जब 4 लाइन मैंने लिखी थी उनके लिए, वो लाइंस मेरे लिए बड़ी पंक्तियाँ सिद्ध हुई, क्योंकि वो पंक्तियाँ जब लोगों के बीच आई तो लोगों ने उसको वंस मोर कह कर के मतलब डिमांड किया। कल भी मैं भोपाल में थी, तो वहाँ पे भी मेरी सौरभ जी के साथ ही हुई बातचीत के कारण निकली हुई पंक्तियों को वंस मोर कह के सुना गया। तो मैं वो सुनाती हूँ जो मैंने पहली बार की थी। जो तुम जाते हो तो सुख के कई आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। और मैंने गा के पढ़ देती हूँ, मुझे ऐसे भूल जाती हूँ कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। क्या बात है। 14 साल की कम उम्र से आप कविताएं पढ़ रही हैं और कविता समय के साथ बदली है, उसका स्टाइल बदला है, अंदाज बदला है। आप तो एस्टेब्लिश कवित्री हो चुकी हैं, लेकिन उन कवियों के लिए आपको लगता है कि कविता के माध्यम से, कविता लिख के, कविता पाठ करके घर चलाया जा सकता है? जी बिल्कुल। मैं 8 साल की थी तब से मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 14 साल की थी जब मैं पहली बार मंच किया था, और आज मुझे लगभग 24-25 साल हो गए हैं पूरे। मैं अनवरत तब से मंचों पे हूँ। करीब 15 साल से एक नाम है, 15 साल से इस चीज़ को मैं जी रही हूँ कि अनामिका अंबर एक नाम है। तो हाँ, मुझे लगता है कि आप परिवार में, आप रिश्तों में, समाज में, किसी भी जगह अपनी कविताओं से उस काम को बना सकते हैं, कर सकते हैं। देशभक्ति की जब बात आती है, कई बार आप जवाब देती हैं कविताओं के माध्यम से, चाहे वो नेहा सिंह राठौर का मामला हो, चाहे वो बाबा योगी आदित्यनाथ का मामला हो, लेकिन कभी अखिलेश और राहुल आपकी कविताओं में नजर नहीं आए। मेरी कविताओं में किस तरह से नजर आना चाहिए? देखिए, होता क्या है, उत्तर हमेशा प्रश्न का दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो उत्तर जो दिया गया था वो उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया गया था जिसने प्रश्न पूछा। जिसने जिसके बारे में प्रश्न किया है उसी का उत्तर दिया गया था। मैं राष्ट्रहित की बात करती हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करती। और यदि कोई कुछ कहता है तो उसके लिए ज़रूर बात आती है। तो आप ज़रा ठीक से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मेरी कविताओं में वो सब भी हैं जिनके नाम आप ले रहे हैं। सारे लोग हैं। मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरा आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश है या हिंदुस्तान का कोई भी कोना है, मैं यही कहूँगी कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। मध्य प्रदेश उसी देश का एक हिस्सा है, तो हमें हर प्रदेश पे, हमें पूरे भारत पे गर्व है, मध्य प्रदेश पे गर्व है। तो ये अनामिका जैन अंबर हैं, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं। विस्तार ने उसके साथ खास बातचीत की और इन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश सबसे खूबसूरत है, और जब भी वो जवाब देती हैं तो निश्चित रूप से, चाहे वो देश हित की बात हो, उसका जवाब देना पसंद करती हैं। और बहुत ही मुखरता से बात करी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया। पति जो सौरभ है, जो कि वीर रस के कवि हैं, वो किस तरीके से जब इनके बीच में अनबन होती है तो उसका जवाब भी कविताओं में ही कह दिया जाता है। बहरहाल अभी मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।